स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है साउंड। साउंड काफ़ी वैल्यूएबल चैप्टर है। क्लास 8th में भी पढ़े होंगे आप सब या पढ़ेंगे, और 9th में तो ये चैप्टर मेन रोल प्ले करता है फिजिक्स में। इसलिए हम लोग साउंड को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। साउंड है क्या, साउंड के मेन टर्म्स को अगर हम लोग देखें तो साउंड को हिंदी में डिफाइन किया जाए, बड़ी खूबसूरत भाषा है, उसको बोलते हैं हम लोग ध्वनि। साउंड को क्या कहते हैं? ध्वनि। और सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ यानी ध्वनि या साउंड प्रोड्यूस होता कैसे है। तो ध्यान रखिए, जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साउंड प्रोड्यूस होगा कैसे? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब ये पंच कर रहा है तो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो पहला पॉइंट, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेट होना जरूरी है। तो पहले की पॉइंट समझे हैं, वाइब्रेशन जरूरी है। अगर कोई भी चीज़ वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। और एक चीज़ भी और भी है, वाइब्रेशन जब होगा तो एक वर्ड है सेंसेशन। सेंसेशन क्रिएट होगा, और जब ये सेंसेशन क्रिएट होता है और इस सेंसेशन को जब हम अपने कानों के द्वारा रिसीव कर लेते हैं तो वह आवाज़ है। ये क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब उसी को हम डिफाइन करते हैं। लिखा है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। जो क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन। और उस सेंसेशन को हम किस चीज़ के द्वारा रिसीव करते हैं? अपने कानों के द्वारा। तो उसको हम क्या कहते हैं? साउंड। साउंड क्लियर है? साउंड किसे कहते हैं? तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेन की पॉइंट्स है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो है यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, साउंड जब हम समझ चुके हैं, लेकिन साउंड के कैरेक्टर बहुत मायने रखते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। अब ये देखिएगा, स्लाइड्स हैं आपके सामने में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में यहाँ पे जो लिखे गए हैं ये सारे मेन कैरेक्टर हैं साउंड के। एक है ऑसिलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा टाइम पीरियड, चौथा वेवलेंथ, फिर है पांचवा वेव वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी और स्पीड दोनों सिमिलर ही है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका एम्पलीट्यूड, पिच और सिरलेंस। इसी सिरलेंस को पिच कहते हैं या पिच को सिरलेंस, अब जो चाहें कह सकते हैं। लाउडनेस, टिम्बर और क्वालिटी, यानी क्वालिटी ऑफ साउंड कहें या टिम्बर कहें, दोनों एक ही चीज़ है। और उसके बाद है इंटेंसिटी। अभी हम लोग इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, वेवलेंथ क्या है, वेव वेलोसिटी है, स्पीड क्या है, एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी क्या है। एक एक करके समझते हैं इन सारे चीज़ों के बारे में। चलिए, ऑसिलेशन क्या है ये देखते हैं। आप लोग एक सिंपल प्रैक्टिकल फॉर्म में देखें। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ यहाँ पे एज अ हुक किया गया है, देखते हैं कि क्या है। ऐसे से प्यार से समझिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। यहाँ पे हुक किया गया है कोई भी चीज़ को, और इसको हम लटका दिए हैं यहाँ पे, और ये जो है बहादुर बॉब है, हमने इसका नाम रखा बॉब। ठीक है, बॉब जो है, अब इस बॉब को अगर हम थोड़ा भी पंच करते हैं तो ये बॉब जो है इस तरह से आपको यहाँ पे आएगा, ऐसे ये, और इधर लाइक झूला आप कह सकते हैं ये। अब नोटिस कीजिएगा इस बातों को कि ये पहले यहाँ था,
एक मीडियम में, और ये मीडियम से फिर कहाँ पहुँच गया है, यहाँ से, और यहाँ से ये इस जगह पे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मिनिमम, और फिर यहाँ से पहुँच गया है इस जगह पे, इसको बोलते हैं मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, ऑसिलेशन के खेल को स्थिर से समझिए। कोई भी बॉब जब स्थिर पोजीशन में है तो यहाँ मिनिमम में है, और मिनिमम से जब मैक्सिमम पहुँचता है और यहाँ से कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी बॉब अगर ये मैक्सिमम से मिनिमम एंड अगेन मिनिमम से मैक्सिमम पहुंचता है, तो इसको कंप्लीट जो किया, इसको बोलते हैं हम लोग वन ऑसिलेशन। की पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, यही है हमारा, क्या बोला मैंने, इसको समझिए। ये बॉब है, ये लटका हुआ है, अगर यहाँ से हमने एक बार छोड़ा, पंच किया, यहाँ से एक बार हमने पंच किया, यानी कि ये मिनिमम पोजीशन से ये पहुँच गया कहाँ, मैक्सिमम पोजीशन तक। और मैक्सिमम पोजीशन से अब शुरू करते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम एंड अगेन मिनिमम से मैक्सिमम यहाँ तक। तो ध्यान रखिएगा, इस जगह से लेकर के और इस जगह तक पहुंचने में जो भी चीज़ें लगा है, यानी इस जगह से इस जगह, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ये ध्यान रखिएगा, वन ऑसिलेशन क्या है, इसी को यहाँ डिफाइन किया है। ठीक से देखिए, लिखता है कि द चेंज इन द डेंसिटी और प्रेशर, डेंसिटी हो या प्रेशर हो, इसका बदलना, चेंज होना, ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, की पॉइंट्स ना, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। पहले लिखा है यहाँ मैक्स था, ध्यान रखिए बहादुर, मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, फिर अगेन मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बनाया, इसको हम लोग बोलेंगे बहादुर वन ऑसिलेशन। ये है वन ऑसिलेशन। मुझे उम्मीद है कि ऑसिलेशन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब ऑसिलेशन के बाद पहला कैरेक्टर हमारा ये ऑसिलेशन का था। ऑसिलेशन के बाद जो कैरेक्टर है आप देख सकते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। अब है फ्रीक्वेंसी कहते किसको, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को देखें तो यहां पे ध्यान रखिएगा, लिखा है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। की पॉइंट देखिए, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी क्लियर है। और फिर थर्ड पॉइंट जो है हमारा इसका, वो है फ्रीक्वेंसी के बाद बहादुर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ लिखता है टाइम पीरियड में, आप ठीक से देखें तो लिखा है कि द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, the time taken to complete one oscillation is called its time period। कैसे, इसको देखिए आप, हमने बताया था कि ये एक बॉब है और यहाँ हमने इसको, यानी कि ये सस्पेंडेड है, ये बॉब है और ये और समझाने के क्रम में मैंने बताया ऐसे और ऐसे। ठीक से समझिएगा इस कहानी को। ये कहानी क्या कह रहा है, हमने बताया था कि ये मैक्स है और ये भी हमारा मैक्स है और ये मिनिमम है ऑसिलेशन के समय में,
और समझाया था मैक्सिमम से, यानी मैक्सिमम से मिनिमम एंड अगेन मिनिमम से मैक्सिमम तक पहुंचने का जो ये प्रोसेस है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन, जो हमने आपको बताया। अब ठीक इस जगह से लेके इस जगह तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, इस जगह से कोई भी चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस जगह से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो आपका क्या लगा है, टाइम लगा, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, टाइम पीरियड। क्लियर है कहानी? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम हमारा क्या कहलाता है बहादुर, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम टी से डिनोट करते हैं और एसआई यूनिट सेकेंड होता है, क्योंकि टाइम का ही हमारा एसआई यूनिट बहादुर सेकेंड होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप ध्यान दें, मैं फिर यहाँ पे क्लियर कर दूं। मैंने कहा कि तीन एक दूसरे से मिलता जुलता है। पहला है ऑसिलेशन, दूसरा है फ्रीक्वेंसी और तीसरा है आपका टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या चीज़, कि ऑसिलेशन किसको कहते हैं, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड अगेन मिनिमम टू मैक्सिमम कंप्लीट वन ऑसिलेशन डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, तो 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहा मैंने, 1 सेकेंड में जितना ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। और एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया है तीनों चीज, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब आगे देखते हैं बहादुर, 10 है, आगे है आपका वेवलेंथ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेवलेंथ हो, वेव वेलोसिटी हो, वेव स्पीड हो, सब लगभग एक दूसरे से ही मिलता जुलता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे वेवलेंथ, अगर की पॉइंट्स देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़, एक मैंने यहाँ पे एक पोल दिया और एक थ्रेड यहाँ से खींच दिया है और इसको मैंने नाम रखा है मीडियम। ये जो है बहादुर, ये हो गया मीडियम। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा खेल, कोई जो है बहादुर, अब इस पे हमने यहाँ से जो बांधा था ऐसे ही आ गया। क्लियर है कहानी? हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये ध्यान रखिएगा क्या है, देखिए कह रहा है वेव लेंथ, तो ये भी हमारा ये जो हिस्सा है ये ऐसे बोलते हैं क्रेस्ट, और इस पॉइंट को भी बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे के पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आपको श्रिंक और इसको बोलते हैं गर्त। देखिएगा अब इस जगह से, इस पॉइंट से, इस क्रस्ट से लेके इस क्रस्ट के बीच का एक लेंथ है, दूरी है, ये वेव का पॉइंट, ये भी वेव का पॉइंट। तो इस जगह से लेके इस जगह की जो दूरी है, लेंथ है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। इसी को बोलेंगे बहादुर वेव लेंथ। चाहे यानी 2 कंसेक्यूटिव आपका क्रस्ट हो या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ हो, यानी इस जगह से इस जगह के डिस्टेंस को भी हम लोग बोल सकते हैं वेव लेंथ। ये ध्यान रखिएगा। तो वेव लेंथ किसको बोलते हैं, की पॉइंट्स हमारा क्या है क्लियर, कि 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट होना चाहिए,
या 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ होना चाहिए। और ये दोनों के बीच के लेंथ को, डिस्टेंस को हम कहते हैं वेव लेंथ। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, 2 लगातार क्रेस्ट होना चाहिए या 2 लगातार आपका ट्रफ होना चाहिए। ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे बहादुर, वेव लेंथ। और एक चीज आप सबको पता है कि लेंथ जो होता है उस लेंथ को मेजर करने का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, उसको हम लोग कहते हैं मीटर। यानी वेवलेंथ का भी ऐसा यूनिट क्या हो गया बहादुर, मीटर। इसको डिनोट किया जाता है लेम्डा से, जिसको बोलते हैं ग्रीक वर्ड ये लेम्डा है। और ध्यान रखिए लेम्डा को लिखना कोई बड़ी बात, उल्टा वाई कर दीजिए, दिस इज कॉल्ड लेम्डा। ये है लेम्डा, क्या पढ़ना है, लेम्डा, लेम्बडा, ठीक है, लेम्डा यहां लिखा हुआ, ठीक है। अब यहां पे ये स्पीड ऑफ वेव, इसके क्या रफ्तार रहे हैं, और उसके बाद है स्पीड ऑफ वेव विद, अगर डायरेक्शन है तो वो वेलोसिटी का टर्म। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ पे आपको वेवलेंथ क्लियर होना चाहिए। तो वेवलेंथ में क्या हम लोग क्लियर किए कि 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ का जो डिस्टेंस है, लेंथ है, उसको बोलते हैं वेव लेंथ। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं एक की पॉइंट्स, हमने यहाँ पे एक किसी भी चीज़ को बांध दिया, सस्पेंड कर दिया और एक मीडियम खींच दिया, और इस मीडियम में अभी हमने बताया है आपको, ठीक है, इस मीडियम में क्या है, देखिए यहाँ से ऐसे 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 आपने एक निकाल लिया, और इसको हमने कहा था कि ये हो जाएगा बहादुर क्रस्ट, ठीक, और ये हो जाएगा ट्रफ। ये हम लोग पढ़े हैं अभी। और इसमें अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जैसे कोई मीडियम है, ये हमारा मीडियम है, इसको बोलते हैं मीडियम, और इस मीडियम में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, ये इसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यही है बहादुर एम्पलीट्यूड, जो इमेज आप देखें, यानी ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, बहुत आसान है समझना। इसको लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे ज़्यादा, कैसा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल of a medium on either of its their mean position is called its amplitude. एम्पलीट्यूड हम कहेंगे किसको, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ हमारा मीडियम था, जैसे कि ये भी हो सकता था ना, नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहें हम सब, एम्पलीट्यूड। ध्यान रखिएगा ये भी एक लेंथ ही है, इसीलिए लेंथ को किससे मेजर किया जाता है, तो मीटर। तो ऐसा यूनिट जो है एम्पलीट्यूड का भी क्या हो जाता है बहादुर, मीटर। और इसको डिनोट किससे करेंगे, ए से, एम्पलीट्यूड का ए, एम्पलीट्यूड का ए। एम्पलीट्यूड भी आप आसानी से समझ चुके हैं। पिच क्या है, पिच जो है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा पिच के बारे में। पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ये साउंड का एक कैरेक्टर है। वो क्या करता है, वेव दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ह्यूमन ईयर। की पॉइंट यही है इसके। पिच क्या है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें फ्रीक्वेंसी रिसीव किया जाता हो, किसके द्वारा, ह्यूमन ईयर के द्वारा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा फीमेल पिच जो होता है वो हाई होता है मेल पिच से। की पॉइंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड, फीमेल पिच इज हायर देन द मेल पिच।
ऑलवेज फ्रीक्वेंसी इसके इंक्रीज होंगे तो पिच भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी अगर इसके डिक्रीज होंगे तो पिच भी इसके क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। देखिए क्या है हमारा लाउडनेस क्या है। तो लाउडनेस के खेल को अगर आप समझते हैं तो आसानी से देख लीजिएगा। किसी भी चीज को लाउडनेस पूरी तरीके से एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। हम इसको ऐसे मारे कम आवाज, ऐसे मारे कम, ऐसे मारे, ऐसे किया, यानी जैसे जैसे ये हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है लाउडनेस हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा है कि लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस में क्या समझे, लाउडनेस टोटली डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड जैसे बढ़ेगा लाउडनेस बढ़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या है, अगर लो एम्पलीट्यूड है तो हमारा जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो प्लीजेंट होगा, सुनने में अच्छा लगेगा। अगर ये हाई एम्पलीट्यूड होगा और उससे जो साउंड प्रोड्यूस होंगे वो लाउडनेस बढ़ता जाएगा और वो अनप्लीजेंट हो जाएगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। टिम्बर और क्वालिटी, यहाँ पे अगर देखें तो क्वालिटी ऑफ साउंड का मतलब है यहाँ पे कि साउंड को हम पहचानेंगे कैसे, क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड यानी साउंड हम कैसे पहचानें। अब बहुत बार घर में भी देखते होंगे कि कई लोग हैं, 5 लोग 7 लोग 10 लोग हैं और आप दूसरे कमरे में हैं, आप आसानी से उन लोगों के बातचीत को सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और ये भी जस्टिफाई कर लेते हैं कि आपके बारे में या किन्हीं की जो चर्चा हो रही है उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है। तो वहाँ पे जो हम आवाज़ को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं, वो डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं हम लोग क्वालिटी ऑफ साउंड के बेस पे। क्या है देखते हैं यहाँ पे, क्वालिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड। क्वालिटी क्या है, साउंड का एक कैरेक्टर विच enables us to distinguish between the sound। हम वहाँ पे enable होते हैं किस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में, साउंड को डिस्टिंग्विश करने में हम आसानी से enable होते हैं। कब, सेम लाउडनेस में और सेम पिच पे, यानी सेम लाउडनेस सेम पिच होने के बावजूद भी अगर हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों में साउंड को अगर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो वो डिपेंड करता है साउंड के क्वालिटी पे। साउंड के क्वालिटी की वजह से ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसे कोई भी चीज़, ढोलक बजा तो उसकी आवाज़ कैसी है, हारमोनियम बजी तो उसकी आवाज़ कैसी है, वायलिन बजा तो उसकी आवाज़ कैसी है, कोई भी गिटार बजा तो उसकी आवाज़ कैसी है, या जो डिफरेंट सिंगर हैं अलग अलग तरीके से अगर गाते हैं तो उन लोगों की आवाज़ कैसे एक दूसरे से अलग हो जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ साउंड है। और आप यहाँ पे देखें लास्ट पॉइंट है इसका, ये है इंटेंसिटी। ये बहुत मायने रखता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, ये साउंड एनर्जी के ट्रांसफर हैं। द साउंड एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को तीव्रता यानी कितनी तेज गति से ट्रांसफर हो रहा है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, बस उसमें यही रहता है। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड का फॉर्मूला होता है साउंड एनर्जी जो लगा है, प्रोड्यूस हुआ है, बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लेता है और कितने एरिया में रहता है। हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियरली समझ लिए हैं। जहां भी कोई डाउट हो कमेंट कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।